हम लोग जो है मैट्रिक्स का जो है सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे ठीक उससे हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें देख रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सपोज करते हैं लेट A इक्वल टू AIJ कोई आपका मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर का, ठीक है। और B कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं BJK और ये हम एक मैट्रिक्स लेते हैं N क्रॉस P ऑर्डर का। देन तो हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर C इक्वल टू A मैट्रिक्स है आपका M क्रॉस N ऑर्डर का और यहाँ पर एक B मैट्रिक्स है आपका N क्रॉस P ऑर्डर का। तब देखिए यदि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका जो है कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो है आपका ये रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब इस कंडीशन में जो आपका C मैट्रिक्स कंसीडर होगा ये M क्रॉस P ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स कंसीडर होगा। देखिए जब दो मैट्रिक्स को आप यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस मैट्रिक्स को हम लोग जो है ना प्री मैट्रिक्स बोलते हैं और इस मैट्रिक्स को हम जो बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो प्री मैट्रिक्स है उसका कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। तब जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, ठीक है। कोई बुक इसको जो है प्री फैक्टर भी बोलता है या हम लोग इसको जो है प्री फैक्टर के नाम से भी जानते हैं और इसको जो है हम लोग पोस्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स है, आप उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स में आप क्या देखते हैं 1 2 3, तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर कोई बी मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 4, ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपको यदि A इंटू बी निकालना है तो A इंटू बी के लिए देखिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब प्री फैक्टर जो है उसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। तब इस कंडीशन में जो हमारे पास मैट्रिक्स कंसीडर होगा तो क्या मैट्रिक्स कंसीडर होगा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको R1 लेते हैं, यहाँ से ये R2 ले लेते हैं, इसको हम लोग R3 ले लेते हैं, यहाँ से इसको कॉलम में C1 ले लेते हैं और इसको हम लोग C2 ले लेते हैं। R1 को C1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो R1 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, C1 से। तो यहाँ से R1 को C1 से कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा R1 C1। फिर R2 को किसके साथ है, R2 को C1 के साथ करना है। फिर फिर ये R3 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही जो है ये R1 को C2 के साथ है तो यहाँ से हो जाएगा R1 C2। ऐसे ही R2 को C2 के साथ तो ये हो जाएगा R2 C2। R3 को C3 के साथ तो यहाँ से हो गया R3 C3। तो यहाँ पर देखिए जो मैट्रिक्स का जो रिजल्ट मिलेगा A क्रॉस B कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स का रिजल्ट हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो सबसे पहले आप यदि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन से ये जब आप रिजल्ट को यहाँ से लिखिएगा R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 2 इंटू 2। अब ऐसे ही जो है इसको इसके साथ कीजिए तो 3 इंटू 1 यहाँ से 4 इंटू 2। अब ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 यहाँ से 6 इंटू 2। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 3 2 इंटू 4। ऐसे ही हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4।
ऐसे ही हो जाएगा आपका 5 × 3 और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 × 4। तो ये है आपका 3×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग प्रीवियस 11-12 क्लास में भी हम इसको देखते हैं। हम आगे इसको देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टर्म है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है किस किस रूल को फॉलो करता है। तो पहला जो रूल है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव को फुलफिल करता है। कहने का मतलब है A × BC इज इक्वल टू यहाँ से AB × C, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही जो है सेकंड आपका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, A × B + C = AB + AC को ये फुलफिल करता है। ठीक है, हम लोग थर्ड रूल को लिख रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब A × B, मतलब A × B और ये B × A है, ये ऑलवेज आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। हो सकता है कोई केस में सेटिस्फाई कर दे, लेकिन ये ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं, कोई मैट्रिक्स है, उसके नल मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसके कुछ प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, फिर हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स में हम लोग काम करते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अगला जो टर्म है आपका, जैसे हम लोग इसको बोलेंगे, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij = 0 for all I not equal to j is called डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कह रहा है कि Aij 0 है, कब, जब I not equal to j। तो ऐसे मैट्रिक्स के हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 4 0 0 0 7। ऐसा मैट्रिक्स जो है जिसके प्रिंसिपल एलिमेंट जो है आपका नॉन जीरो रहेगा, रेस्ट एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा। इसका नोटेशन होता है, आप इसको नोटेशन में लिख सकते हैं डैग लिख सकते हैं इसको 1, 4, 7। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सपोज कीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे कंसीडर है 4 0 0 0 -3 0 0 0, ये मान लीजिए आपका 7 दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं डैग 4, -3, 7। आपको यदि कोई कहता है कि A और B को ऐड कीजिए, तो A और B को आप यदि ऐड कीजिएगा तो लिख सकते हैं डैग 1 + 4, ये आपका 5 हो जाएगा, 4 - 3 है तो 1 हो जाएगा,
यहाँ से 14 हो जाएगा। तो डैग को डैग के साथ हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 डायगोनल मैट्रिक्स आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। अगला जो टाइप्स है आपका स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल होना पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर ऑल इक्वल। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए जैसे कोई मैट्रिक्स है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, मतलब इसका सब डायगोनल एलिमेंट यदि इक्वल हो जाएगा तो ऐसा मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगला जो मैट्रिक्स का टाइप्स है आपका, हम लोग इसको बोलते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, या इसी को कोई कोई बुक इसको जो है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के नाम से भी जानता है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यदि कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर अपने मैट्रिक्स के यदि इक्वल होता है तो ऐसा मैट्रिक्स जो है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, इसका हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ए इक्वल टू आप कंसीडर कर सकते हैं 4 12 -1 -3। ठीक है, तो आप इसका ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकालिएगा तो ये आपको ए के बराबर होगा। ठीक है, अगला जो मैट्रिक्स का टाइप्स है, अगला है इनवोलेटरी मैट्रिक्स। इनवोलेटरी मैट्रिक्स, या इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, इनवोलेटरी मैट्रिक्स और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स है आपका, मतलब कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर यदि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम इसको कह सकते हैं इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल में कंसीडर कर सकते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है आपका, इसका हम लोग कंसीडर कर लेंगे 1 0 0, यहाँ से 0 0 1, अगला हो जाएगा 0 1 0। ऐसा जो मैट्रिक्स होता है ये इनवोलेटरी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, हम लोग फिर मैट्रिक्स के नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। मैट्रिक्स के टाइप्स के सारे रूल को जो है अपने माइंड में कंसीडर करके रखना चाहिए। अगला जो टर्म है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है कि इफ़ ए टू दी पावर m इक्वल टू 0, 0 कहने का मतलब है आपका नल मैट्रिक्स से है। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स को आप स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, सच दैट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड m इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स, और m क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है आपका, ये 1 है 5 है -2 है। अब इसका 1
2 -1, यहाँ से हो जाएगा 3 6 -3, ये ए मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालिए, स्क्वायर निकालिए, इस मैट्रिक्स का क्यूब निकालिए, इस मैट्रिक्स का 4 निकालिए। एक समय देखिएगा कि हो सकता है कि इस मैट्रिक्स का 4 जो है आपका यदि 0 हो जाए या इसका 3 पावर 0 हो जाए। यदि 3 पावर 0 हो गया तो ऐसा मैट्रिक्स जो है क्या कहलाता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स को देख रहे हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, इसको थोड़ा हम देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक। कोई मैट्रिक्स जो है पीरियोडिक कब कहलाता है, इफ़ a⁴ m+1 इक्वल टू a हो जाए। ठीक है, सच दैट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड m इज कॉल्ड इट्स पीरियड। मैट्रिक्स का पीरियड भी निकलता है। कोई मैट्रिक्स यदि a⁴m+1 पे यदि a दे देता है तो m इसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, a इक्वल टू आपका एक मैट्रिक्स है आपका 1 -3, यहाँ पर 2 है, -2 है, 2 है, 0 है, यहाँ आपका -6 है, 9 है, -3 है, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आप यदि a³ निकालिएगा तो ये a के बराबर होगा। तो a³ इक्वल टू a है, तो दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं a का पावर 2 + 1 इक्वल टू a। तो कह रहा है कि a के पावर m+1 इक्वल टू a लिखिएगा तो m इसका पीरियड कहलाएगा। तो इस कंडीशन में इसका जो पीरियड हो जाएगा आपका, ये पीरियड क्या हो जाएगा, इसका 2 पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है अपने आप में जो है पीरियोडिक भी होता है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन भी पीरियड होता है, पीरियोडिक होता है। मैट्रिक्स भी पीरियोडिक होता है और उसका भी हम लोग पीरियड कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टर्म को देखते हैं। अगला जो टर्म है आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। कोई मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, आप यदि उसके प्रिंसिपल डायगोनल का आप यदि सम निकालते हैं, जैसे a b c d e f g h i कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस को हम लोग TR से इंडिकेट करते हैं। ट्रेस A इक्वल टू हो जाएगा A + E + I, इसका आपका ट्रेस कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ट्रेस में हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। और वो मैट्रिक्स कैसा नेचर का होना चाहिए, मैट्रिक्स आपका स्क्वायर नेचर का होना चाहिए। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी में पहला जो होता है ट्रेस मैट्रिक्स का आपका ट्रेस लेम्डा ए। ठीक है, तो आप लेम्डा को बाहर कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रेस ए। लेम्डा है क्या, तो लेम्डा जो है आपका स्केलर है, लेम्डा बिलोंग्स टू स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड इसका प्रॉपर्टी होता है आपका ट्रेस ए + बी। तो ए + बी मतलब ट्रेस ए प्लस ट्रेस आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
दो मैट्रिक्स के ट्रेस का सम को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड होता है आपका ट्रेस ए बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रेस और उस मैट्रिक्स के ट्रेस यदि ट्रेस फॉर्म में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव फॉर्म में वैल्यू इक्वल होता है। अब देखिए दो मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन जो दो मैट्रिक्स को आप यदि ट्रेस उसका निकालिएगा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स और ये ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म क्या होता है। अगला जो टर्म है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है आपका ट्रांसपोज क्या कहलाता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रांसपोज के बारे में। ऐसे देखिए ट्रांसपोज में आप क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज फॉर्म में हम लोग ए बार से इंडिकेट करते हैं और ए ट्रांसपोज से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है आपका यदि कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू आपका ए आई जे, ये आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, देन हम इसमें लिख सकते हैं देन चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, कह रहा है चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6, ये कोई आपका कंसीडर कीजिए मैट्रिक्स है, तो आप इसका ए ट्रांसपोज लिखिएगा तो इसका देखिए ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी में देखिए पहला इसका प्रॉपर्टी होता है, कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आप यदि ट्रांसपोज कीजिएगा तो मैट्रिक्स आपका इटसेल्फ फाइंड आउट होता है। सेकंड इसका प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स के सम का आप यदि ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये आपका जो है दोनों मैट्रिक्स जो है सेपरेटली ट्रांसपोज और उसके सम वो आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कोई के इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। के कहने का मतलब क्या है, के कोई स्केलर कॉन्स्टेंट है, तो के इंटू ए ट्रांसपोज, के क्या है, सच दैट के बिलोंग्स टू स्केलर, के कोई स्केलर है। ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। इस रूल को हम लोग जो है ना इसको रिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में, रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं, या कोई कोई बुक इसको जो है ना सॉक्स शू प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, इसको सॉक्स शू प्रॉपर्टी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। सॉक्स शू प्रॉपर्टी मतलब पहले जूता की पहले मोजा की पहले जूता, या इसको हम लोग रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ये आपका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, इसको हम लोग ए ट्रांसपोज या ए बार से इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसमें कहता है जैसे कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे सच दैट, ये आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है
और ए आई जे बिलोंग करता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर से। मतलब कोई मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट कहाँ का मेंबर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर का। देन तब ए इक्वल टू, यदि ए ट्रांसपोज है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो दैट इम्प्लाइज क्या कहलाएगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स जो है अपने ट्रांसपोज के यदि बराबर होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो है एक छोटा सा आपका टर्म हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब आप लोग क्लास 11-12 में भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A इक्वल टू ए आई जे, और ये आपका m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहाँ पर ए आई जे का एंट्री कहाँ से हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर से। देन A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो दैट इम्प्लाइज इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है आपका अगला जो टर्म हो जाएगा, ये तो देखिए इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का एंट्री हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से हो रहा है। इसमें एलिमेंट का एंट्री किससे हो रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर का हो रहा है। अब हम लोग एंट्री कराते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री कराइएगा तो मैट्रिक्स का टाइप्स अलग होता है। जैसे हम लोग उसको बोलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन, इसको बोलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, जैसे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ये आपका m क्रॉस n ऑर्डर का सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है आपका, n क्रॉस n ऑर्डर का, सच दैट ए आई जे का जो एंट्री होगा ये कहाँ से एंट्री होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। ठीक है, तो यहाँ से कहता है दैट इम्प्लाइज, यदि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए, क्या हो जाए, A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए तो दैट इम्प्लाइज इसको बोलते हैं हम लोग हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हार्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला जो टर्म हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, आपका n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई जे का जो एंट्री होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। तो दैट इम्प्लाइज A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो दैट इम्प्लाइज इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला जो टर्म है अब उसको देखते हैं। ये आपका देखिए हार्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स में जो एंट्री होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है, इसका एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है। पिछला जो हम लोग देखे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का एंट्री जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर से होता है, लेकिन इसमें जो एंट्री होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है। ठीक है, हम लोग अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है आपका कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होता है, इसको हम लोग ए बार से इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई ए आई जे कोई मैट्रिक्स है आपका, ये आपका m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। हो सकता है यहाँ पे ए आई जे जो बिलोंग करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। तो ए कंजुगेट हम लोग ऐसे निकालते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 - 7i 1 - i,
ठीक है, अब माइनस आई इस तरह का है। तो इसका ए कंजुगेट जब आप लीजिएगा तो ये रियल है, तो रियल का कंजुगेट नहीं निकलता है, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसका 1 माइनस आई का कंजुगेट निकालिएगा तो आई का साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई हो जाएगा। यहाँ आई है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7i। माइनस आई है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो ऐसा जो फॉर्म कहलाता है ये कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स के कंजुगेट का आप यदि कंजुगेट निकालिएगा तो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाएगा। मैट्रिक्स के कंजुगेट का कंजुगेट निकालिएगा तो मैट्रिक्स आपका सेल्फ मिल जाएगा। सेकंड इसका प्रॉपर्टी होता है, दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी और आप इसका यदि ज्वाइंटली कंजुगेट लिखते हैं तो आप इसका सेपरेट भी कंजुगेट लीजिएगा तो भी इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा जो टर्म कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी में ये कंजुगेट कहलाता है। हम लोग एक और टर्म को देखते हैं। अगला ये टर्म हो गया आपका, इसको बोलते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखिए कोई मैट्रिक्स नॉर्मल कब होता है तो लिख सकते हैं अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉर्मल इफ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एंट्री कैसा एंट्री है, रियल एंट्री है। इफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, यदि ये इस रूल को यदि फॉलो करता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो हम नोट करके यहाँ पर हम एक टर्म लिख सकते हैं कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉर्मल। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में हम जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताए हैं, इस लेक्चर में हम आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताए हैं। तो कोई मैट्रिक्स जो है नॉर्मल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का या कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि आपस में इक्वल होता है तो ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, ऐसा मैट्रिक्स आपका नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ देखें कि मैट्रिक्स का जो है टाइप्स क्या होता है। हम लोग मैट्रिक्स के ये सब आपका ये एक बेसिक क्लास हो गया, एक तरह का मैट्रिक्स के टाइप्स का हमारा ये बेसिक क्लास हो गया। तो आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है लेक्चर के कमेंट में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लेक्चर जो है ग्रेजुएशन के लिए है। इस लेक्चर में आपको आगे जो है यूनिवर्सिटी बेस्ड जो है थ्योरम और प्रॉब्लम जो है आपको कराए जाएंगे। अभी तब तक आपको पहले सारे टर्म को समझना होगा कि सारा टर्म क्या करता है और क्या टर्म कहता है आपको। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जो है बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।